जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। तो यहाँ पर आपके राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट का इंतज़ार करने में जुट चुके हैं। तो रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर निश्चित आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे कक्षा 11वीं में 12वीं में, तो वो किस सब्जेक्ट से आगे कक्षा 11वीं करना चाहिए या कक्षा 12वीं में जो सब्जेक्ट लेंगे वो कौन सी सब्जेक्ट लें, ये सभी विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। तो ये आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ही असमंजस की स्थिति में नहीं है, बल्कि जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं को पास करता है वो सभी विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में यहाँ पर हो जाता है। तो बहुत सारे विकल्प उनके सामने आ जाते हैं कि वो आर्ट्स लेगा, यहाँ पर साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा। तो ये सब आप स्वयं पर डिफरेंट करता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट लेंगे। तो जो सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे यहाँ पर पूरा डिस्कस करूँगा कि आप इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, और कॉमर्स में आपको, साइंस में, आर्ट्स में, इस कौन कौन सी में आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके यहाँ पर स्ट्रीम का जो क्राइटेरिया है वो 3 प्रकार से रखा गया है। स्ट्रीम का क्राइटेरिया 3 प्रकार से रखा गया है। पहला जो है वो आर्ट्स है, और दूसरा साइंस है, और तीसरा कॉमर्स है। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट अलग से हैं, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्ट्स का जो अर्थ निकल कर आता है वो कला संकाय यह अर्थ निकल कर आता है, जो कि एक कला से संबंधित है। और विज्ञान यहाँ पर साइंस है, और कॉमर्स वाणिज्य संकाय से संबंधित है। तो ये 3 प्रकार से सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। अलग अलग यहाँ पर स्ट्रीम दी गई है, 3 स्ट्रीम दी गई है। तीनों स्ट्रीम्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, और सब्जेक्ट में आपको चूज़ करना है कि कौन सी सब्जेक्ट आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि कक्षा 10वीं के बाद जो विद्यार्थी आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो वे विद्यार्थी यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके सामने निकल कर आएगी, कौन सी सब्जेक्ट आपको लेना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आर्ट्स के विद्यार्थी आगे जाकर कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट्स का मतलब होता है कला संकाय, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखी गई है वो सबसे पहले इतिहास रखी गई है, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिलोसॉफी भी कहा जाता है, और म्यूजिक, मानव अधिकार और लिंग अध्ययन, सूचना विज्ञान अभ्यास, लोक प्रशासन, होम साइंस, कानूनी अध्ययन, मास मीडिया स्टडीज़ और उद्यमिता, फिजिकल एजुकेशन, फैशन स्टडीज़, फाइनल आर्ट्स। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स के हैं। और आर्ट्स में आपके सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी जो है वो आपके यहाँ पर कंपलसरी है, सभी विद्यार्थियों के यहाँ पर रखी गई है, हिंदी और इंग्लिश। और इसके अलावा आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर चयन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में आपके वे सभी विषय दिए गए हैं जो यहाँ पर आर्ट्स में होने वाले हैं। तो इन सभी में से आपको 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। जो आपकी पसंद है वह सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल किसी ने सेलेक्ट कर लिया, तो ये 3 ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना। इसके अलावा जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका दिमाग है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, मनोविज्ञान लेता है तो वो उस पर निर्भर करेगा कि वह विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट ले। तो इस प्रकार से यह सब्जेक्ट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आर्ट्स लेने पर आप क्या क्या कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आर्ट्स लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आगे कौन कौन से मौके निकलेंगे, जो वह यहाँ पर जॉब में अप्लाई कर सकता है, या 10वीं के बाद भी वह अप्लाई करना चाहता है तो किन यहाँ पर वैकेंसियों में वह अप्लाई कर सकता है। तो आर्ट्स लेने पर क्या क्या कर सकते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर यह नज़र आता है कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो 10वीं के बाद यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के पश्चात यहाँ पर 12वीं पास कर जाते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट 12वीं पास कर जाते हैं। 11वीं और 12वीं आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट से क्लियर होगी जो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग कोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वह विद्यार्थी यहाँ पर 12वीं के बाद यदि टीचिंग यहाँ पर क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे BSTC का कोर्स मिलेगा और यहाँ पर PTAT का कोर्स मिलेगा। तो वह उसकी मर्ज़ी है कि वो किस कोर्स में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहेगा, वो किस यहाँ पर कैटेगरी में अपना कैरियर यहाँ पर बनाना चाहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर वोकेशनल कोर्स भी शामिल है और मीडिया डिजाइनिंग, टीचिंग या ग्राफिक्स फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। तो यहाँ पर जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो ज़्यादातर टीचिंग या ग्राफिक्स फील्ड में अपना कैरियर बनाता है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव 10वीं के बाद किया जाता है। यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट का यहाँ पर चुनाव करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर IAS IPS जो आप बनना चाहते हैं वह भी आप आर्ट्स से आसानी से कर सकते हैं। यह तो आपके लिए जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो IAS IPS आसानी से कर सकता है, इसकी तैयारी भी। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी जॉब्स है या ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जो आप आर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आर्ट्स सब्जेक्ट से क्या क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स से हम क्या क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो पहला आ रहा है वो IAS IPS IFS बैंकिंग DC DM SP DM नहीं SDM यहाँ पर CO DIG और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो SSC है उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे SSC MTS का फॉर्म और SSC CHSL का फॉर्म, इस प्रकार से GD का फॉर्म। तो यहाँ पर कई विकल्प आपके यहाँ पर सामने निकल कर आएंगे, जैसे SDM रेलवे की और फ्लोर सुपरवाइज़र पत्रकार जिसको न्यूज़ रिपोर्टर और समाचार विवरण करने वाला भी कहा जाता है, प्रोफेसर टीचर लॉयर यहाँ पर वकील। इस लॉयर के लिए आपको जो सब्जेक्ट लेनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक है कानूनी अध्ययन, ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होगी वकील लॉयर के लिए। तो हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव जिसका रिजल्ट अभी जारी हुआ है। और अब आगे हम बात करते हैं कि साइंस के विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं के बाद साइंस लेना चाहता है कक्षा 11वीं में और कक्षा 12वीं भी साइंस के साथ अपना आगे कैरियर बनाना चाहता है, तो वह विद्यार्थी कक्षा 12वीं में कौन कौन सी सब्जेक्ट उनको देखने को मिलेगी, कक्षा 11वीं में कौन सी सब्जेक्ट देखने को मिलेगी और आगे वह अपना कैरियर किस किस फील्ड में बना सकता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कक्षा 11 में यहाँ पर साइंस स्ट्रीम विषय कौन से हैं। तो यहाँ पर जो साइंस है वो यहाँ पर 2 स्ट्रीम निकाल कर देती है आपको, मेडिकल और नॉन मेडिकल। एक होता है मेडिकल वाला क्षेत्र साइंस में और एक होता है नॉन मेडिकल वाला क्षेत्र। तो 2 स्ट्रीम साइंस की होती है। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में आपको PCM सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, जिसमें P का मतलब फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री और M का मतलब मैथमेटिक्स होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PCM ये सभी आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम में देखने को मिलेगी, अर्थात जो मेडिकल से संबंधित नहीं है। और जो मेडिकल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, यहाँ पर PCB आपको देखने को मिलेगी, PCBM यहाँ पर कुछ मैथ्स भी आपको देखने को मिलेगी तथा बायोलॉजी यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि साइंस विषय में आपका चयन किया जाता है तो अंग्रेजी एक सामान्य विषय है, तो क्या ये सभी विद्यार्थियों के पास होगी। तो यहाँ पर जो मेडिकल और नॉन मेडिकल है उन दोनों विद्यार्थियों के पास यहाँ पर अंग्रेजी सब्जेक्ट दोनों विद्यार्थियों के पास होगा। इसके अलावा जो भी अतिरिक्त विषय हैं वो आपको यहाँ पर चयन करना होता है। अब हम बात करेंगे कि साइंस कौन ले सकता है, 10वीं में आपकी कितनी प्रतिशत लगभग होनी चाहिए और आपकी जो
10वीं के बाद साइंस लेना है, इच्छुक है, तो आपकी 10वीं में यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 से 50% अंक आपका होना ही चाहिए। हालांकि कई कॉलेज पर भी ये निर्भर करता है कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो यदि आप कक्षा 11वीं में साइंस विज्ञान संकाय यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रतिशत जो है वो न्यूनतम 40 से 45% अंक होना ही अनिवार्य है। हालांकि ये जो कॉलेज पर भी निर्भर करता है कि वो यहाँ पर आपका जो निजी कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी यहाँ पर 80%, 90%, 85% इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिशत का क्राइटेरिया है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें 45 से 50% आपका क्लियर हो जाएगा और 80% जो न्यूनतम होता है वो प्राइवेट कॉलेज का होता है, जो उन पर खुद पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं साइंस के जो 2 पार्ट्स निकल कर आते हैं यहाँ पर, साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथ। तो यहाँ पर साइंस बायोलॉजी जो सब्जेक्ट लेता है अर्थात पीसीबी जो सब्जेक्ट लेगा उनके सामने कौन कौन से विकल्प आएंगे कक्षा 12वीं के बाद। तो अलग अलग कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नीट, एमबीबीएस, वेटनरी साइंस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस फार्मेसी, बीएससी, डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज और बैचलर ऑफ साइकोलॉजी। इस प्रकार की कई कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस बायोलॉजी में अलग अलग कोर्सेज दिए गए हैं। कक्षा 12वीं के पास आप आसानी से कर सकते हैं ये कोर्सेज। इसके अलावा 12वीं में बायो के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्स, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, साइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये साइंस बायोलॉजी के कोर्सेज दिए गए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं साइंस बायोलॉजी में कौन कौन सी जॉब्स है जो आप कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिलेगी कक्षा 12वीं के पश्चात जो कोर्स करेंगे उसके पश्चात। तो यहाँ पर जो जॉब्स है वो नर्स, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, फिजिशियन, इस प्रकार के आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। बायोलॉजिस्ट और सॉइल साइंटिस्ट, लेक्चरर ऑफ प्रोफेसर, एनिमल ट्रेनर, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट दी गई है, जिसकी आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप वहां से आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये जो आपके जॉब्स है वो लगभग यहाँ पर साइंस बायोलॉजी की यहाँ पर बहुत सारी जॉब है। हार्टिकल्चर की हो गई, यहाँ पर बोटेनिस्ट की हो गई, इस प्रकार के दिए गए हैं। रिसर्चर की हो गई, एजुकेटर की हो गई। जो साइंस बायोलॉजी से जो यहाँ पर टीचिंग के क्षेत्र में जाना जाता है उसके लिए यहाँ पर एजुकेटर वाली आई गई। और अब हम बात करते हैं पीसीएम जो सब्जेक्ट लेगा साइंस के अंदर, जो साइंस मैथ लेने वाला विद्यार्थी है, पीसीएम जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी। तथा इसमें आपके यहाँ पर कौन कौन सी जो कोर्सेज है, जॉब्स है जो आपको करने होंगे। तो आप देख सकते हैं पीसीएम की जो जॉब्स है, इंजीनियरिंग, नेशनल डिफेंस, मर्चेंट नेवी, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, बैंक पीओ, बैंक मैनेजर, रेलवे, स्टैटिस्टिक्स, इस प्रकार से ये अकाउंटेंट की दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस में यहाँ पर नेशनल डिफेंस की दी गई है। ये पीसीएम सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों के सामने जॉब्स का जो कैरियर है वो खुलने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, फिजिकल साइंसेज, कंपनी सेक्रेटरी, इस प्रकार से दी गई है। तो एग्रीकल्चर अगला विषय आता है आपका। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस लेने वाला विद्यार्थी है कक्षा 10वीं के बाद, वो यहाँ पर जो उनके सामने सब्जेक्ट आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। तो आपके कक्षा 11वीं में यहाँ पर सस्य विज्ञान,
कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि भौतिक व जलवायु विज्ञान, कृषि अभियंत्रण और कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, खेल और शारीरिक शिक्षा। ये वे सब्जेक्ट हैं जो आपको लगभग सभी विद्यार्थियों के पास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी के पास कोई अलग सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास आपको देखने को मिलेंगे। जैसे महत्वपूर्ण विषय में सस्य विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान, कृषि अभियंत्रण। तो ये जो ऊपर के 4-5 सब्जेक्ट दिए गए हैं वो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के पास होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान यहाँ पर लेने वाला है, उसमें जो आपके नंबरिंग का सिस्टम है वो किस प्रकार से होता है। तो नंबरिंग का जो सिस्टम है वो तो सस्य विज्ञान, कृषि वन विज्ञान, कृषि भौतिक, जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये सभी विषय होते हैं आपके 100 नंबर के। तो सस्य विज्ञान 100 नंबर का हो गया, कृषि वनस्पति विज्ञान 100 नंबर का हो गया। इस प्रकार से सभी विषय 100 नंबर के होंगे। तो जो 100 नंबर आपका होने वाला है उस 100 नंबर में 50 अंक आपकी लिखित परीक्षा के होंगे और 50 प्रश्न आपके प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा उसके होंगे। जबकि एक विषय ऐसा है एग्रीकल्चर मैथ्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, जो 50 अंकों की सिर्फ आपकी परीक्षा होगी। और इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो विषय हैं उसमें आपको यहाँ पर 50 अंक की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है और जिसमें आपको ग्रेड दिया जाता है, जैसे A, B, C, A+, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रेड देखने को मिलेंगे। 50 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में। तथा आगे हम बात करते हैं जो जॉब प्रोफाइल आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, वो यहाँ पर मैनेजर, सुपरवाइज़र, सॉइल साइंटिस्ट यानी मृदा यहाँ पर वैज्ञानिक, एंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हार्टिकल्चरिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, मौसम वैज्ञानिक, पशुपालन विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस प्रकार से कई आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में सॉइल साइंटिस्ट में देखने को मिलेंगे, हार्टिकल्चरिस्ट में देखने को मिलेंगे। कई पदों का वर्गीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी कॉमर्स, जिसका अर्थ होता है वाणिज्य, ये जो वाणिज्य संकाय हैं वो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं के बाद लेने के इच्छुक है उन सब विद्यार्थियों के सामने आगे कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो उन सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जिसको इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस भी कहा जाता है, और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। आगे हम बात करते हैं कि जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी कॉमर्स 12वीं के पश्चात आपको कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज देखने को मिलेंगे, अर्थात आपके यहाँ पर जॉब के जो कैरियर खुलने वाले हैं वो कौन कौन से खुलेंगे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं एक्चुअरी में आपका यहाँ पर कैरियर खुलने वाला है। व्यापार लेखाकार अर्थात कराधान में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, अधिकृत वित्तीय विश्लेषक के लिए और प्रमाणित सार्वजनिक अकाउंटेंट के लिए, और लागत लेखाकार, मुख्य कार्याधिकारी और कंपनी सचिव, कार्यक्रम प्रबंधक और उद्यमी, मानव संसाधन प्रबंधक, इस प्रकार के कई यहाँ पर दिए गए हैं जिसका आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। जैसे रिटेल मैनेजर, RA के लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए। तो ये कॉमर्स में देखने को मिलेंगे। ये कैरियर आपको जब देखने को मिलेंगे तब आप कॉमर्स से 12वीं पास करते हैं, और 12वीं पास करने के पश्चात कई ऐसे पद हैं इनमें जो ग्रेजुएशन पास करने के पश्चात भी आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे वो कॉमर्स 12वीं के पश्चात देखने को मिल जाएंगे। तथा इसके जैसे ही मार्केटिंग मैनेजर में, तो यहाँ पर आज हमने बात की कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी अभी कक्षा 10वीं में जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन रिज़ल्ट का आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। और जो विद्यार्थी आगे अलग सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो यहाँ पर आप
जो चयन करना चाहते हैं तो वो चयन करने से पहले ये वीडियो आप आसानी से ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि आपको इसमें विषयों का वर्गीकरण और इसके अलावा जो आपके आगे जॉब का कैरियर है वो यहाँ पर जो खुलेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।